जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आस्ताना आलिया बोला पंछी सरकार पर मौजूद हूँ, जो जहाँ पर दरगाह है अज़ीम सूफ़ी रूहानी बुज़ुर्ग की। और उसके साथ साथ मैं आपको ये आगाह करूँ कि यहाँ पर आज महफ़िल ज़िक्र अहले बैत जो है वो जारी थी। आपसे कुछ देर कबल महफ़िल अहले बैत जो है उस हवाले से जारी थी, जिसमें उलमा कराम, मशाइख़ अज़ाम और ख़ासकर नाज़ हज़रात जो हैं वो भी अपना कलाम जो है वो पेश कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बोला पंछी सरकार और मरकज़ी चेयरमैन मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान पीर अब्दुर्रहमान कादरी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से उनसे बात करेंगे और मौजूदा दौर में किस तरह से हमें हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम पर डट जाने की ज़रूरत है। जिस तरह से क्या खूब किसने कहा है कि जब कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। बात करते हैं, पीर अब्दुर्रहमान कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा पैगाम करबला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पैगाम करबला यही है कि बातुल के साथ हक़ को टकराना और डटे रहना और बातन के आगे सर नहीं झुकाना, यही पैगाम करबला है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जानों के नजराने देकर ये साबित किया है कि किसी भी बातिल क़ुव्वत के सामने उनकी गैदरिंग और उनके लश्कर की ज़्यादती, सामान की ज़्यादती, उनके साथ असले की ज़्यादती भी हो तो फिर भी हक़ पर डटे रहना, ये हुसैनियत है। और आपने साबित किया कि यज़ीद की बैत नहीं की और बता दिया कि हक़ पर रहकर थोड़े भी हों तो अल्लाह तबारक तआला क़यामत तक के लिए कामयाबी अता फ़रमा देता है, इस्लाम को ज़िंदा कर देता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे शहज़ादे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फ़रमाया कि ये मेरे दो शहज़ादे दुनिया में फूल हैं, तो ये दुनिया में जन्नत के भेजे हुए दो फूल हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको चूमते सूंघते अपने मुक़द्दस सीने से चमड़ा लेते थे। ये मोहब्बत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई कि मेरे इन नवासों से मोहब्बत ईमान की निशानी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है इलाही उससे भी मोहब्बत फरमा। तो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसकी आखिरत संवर जाती है। अहले बैत की मोहब्बत वो कश्ती है, जैसे नजात की वो कश्ती है, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया। तो यही पैगाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, अमन का पैगाम और यज़ीदियत की फसाद के सामने डट कर अमन का पैगाम दिया कि जहाँ बदअमनी हो उसको रोकने के लिए फिर हर हरबा इस्तेमाल करके यहाँ तक कि जानों की भी परवाह किए बगैर उसको अमन को कायम करना और अमन को बहाल करना, ये पैगाम हुसैन है। हमें ये दर्स दिया जाता है आज के दिन कि हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में डालें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों को तीन चीज़ें सिखाओ, कुरान से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत, मेरे अहले बैत से मोहब्बत। तो यहाँ भी दरगाह में मोहब्बत का दर्स दिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात और आपसे मोहब्बत और अहले बैत से और पंचकद घराने से जो मोहब्बत है उसका दर्स दिया गया। अल्लाह तबारक तआला हमें इनका सया नसीब फरमाए। ये भी फरमाइएगा, जिस तरह से दो किरदार जो हैं वो करबला के बाद जो हैं, एक हुसैनी किरदार है और एक यजीदी किरदार है, वो हर माशरे में जो हैं, जिस तरह से इकबाल फरमाते हैं, कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज बकाए इस्लाम के लिए बनाए इस्लाम की किन तलीमात पर अमल करने की ज़रूरत है? आज हमें इस्लाम की बका के लिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उन्हीं तालीमात पे अमल करने की ज़रूरत है कि किसी भी सूरत में बातिल से समझौता नहीं हो सकता, किसी भी दबाव में आकर फ़ैसले नहीं हो सकते, किसी भी प्रेशर में आकर हम बातिल को कबूल नहीं करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलील तादाद में होकर भी इस्लाम को गालिब किया और इस्लाम को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हसन मुझसे है
मैं हुसैन से हूँ। और फरमाया कि जब तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी थी, फरमाया आका अलैहिस्सलाम फरमाया हसन मुझसे है। हुसैन की शहादत के बाद अब मैं हुसैन से हूँ। क़यामत तक के लिए जो सलाम हुसैन की वजह से अल्लाह तबारक ने क्या फरमाया। तो ये भी फरमाइएगा, नौजवान जो है जिस तरह मुल्क मिलत का सरमाया होते हैं, और ख़ास कर इस हवाले से आप क्या पैगाम दें कि नौजवान जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत से सीखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और इस्लामी जो हमारा एक तक़द्दस है, एक चेहरा है, उसे बाहर रखा जाए। जी बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि हमें हर फ़र्द को, हमारा ईमान ही कामल नहीं हो सकता जब तक हमारी मोहब्बत अहले बैत से ना हो। जैसा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए अहले बैत के घराना आपके फ़ख्र के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब तक आप पर दुरूद व सलाम ना पढ़ा जाए नमाज ही कबूल नहीं होती। तो हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि ज़िंदगी की कामयाबी तलीमात हुसैन है, अमल हुसैन है, और ज़िंदगी की कामयाबी मोहब्बत हुसैन है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के घराने से मोहब्बत कर लो, उनकी तलीमात पर पढ़ लो। दुनिया भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है, आखिरत भी कामयाब हो जाए। महफ़िल का सिलसिला भी जारी है, मजालस का सिलसिला भी जारी है, और सिक्योरिटी के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से रोज़ाना की बुनियादों पर आप जो है कंट्रोल रूम में चेकिंग भी करते हैं, विज़िट भी करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, इंतज़ामिया किस तरह के इक़दाम किए हैं, और पुरअमन माहौल हराम के लिए आपकी काफ़िशें, आपकी जमात की काफ़िशें, आपके साथियों की काफ़िशें जो हैं वो भी लायक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज़ी बैन-ए-मज़ाहिर अमन कमेटी पाकिस्तान हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम हराम के हवाले से हमने जो अमन के लिए अपनी टीमें तश्कील दे दी थी, और रोज़ाना की बुनियाद पर कंट्रोल रूम में SSP साहब के साथ हदायत के मुताबिक हम वहाँ विज़िट भी करते हैं, और जलूस के साथ पुरअमन रहने के लिए हम वहाँ विज़िट करते हैं। और वहाँ के इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया के इंतज़ामात बहुत खुश आइन हैं। बड़े पुरअमन माहौल में उन्होंने हज जुलूस को निकाला है। रात तक हम क्लॉक टावर में बैठ के इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मरकज़ी मज़ाहिर अमन कमेटी की टीमें जहाँ जहाँ भी जुलूस होते हैं और जहाँ भी कशीदगी का खतरा होता है, हम SSP ऑपरेशन उनकी तरफ से हदायत के साथ वहाँ इलाके पर उलमा की टीम पहुँच जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम वहाँ उस कशीदगी को कम करते हैं और मुहर्रम का एहतराम बहाल करवाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे, सजादा नशीन आस्ताना आलिया बोला पंछी सरकार, मरकज़ी चेयरमैन मरकज़ी बैन-ए-मज़ाहिर अमन कमेटी पाकिस्तान, उनका यही कहना है कि सीरत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमें आज भी सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से वो ज़ालिम के सामने, जुल्म के सामने डट गए और उनकी बैत कबूल ना की, और वो दीन के लिए बकाए दीन इस्लाम है। तो इस हवाले से अगर हम दीन की बका चाहते हैं और उसी दीन के लिए जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, अपने खानवादा की कुर्बानी दी है, तो हमें भी उनकी सीरत से सबक लेते हुए जुल्म के सामने डट जाना चाहिए। किसी सूरत भी ज़ालिम और ताकतवर जो है उसको कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि क़याम अमन को जारी रखने के लिए, क़याम अमन को बहाल रखने के लिए हमें जो है सीरत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सबक लेते हुए अमन का पैगाम आम करना चाहिए, ताकि माशरा जो है पुरअमन माशरा बन सके। जी।